नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन में। देखिए, हम परसेंटेज चैप्टर कर रहे थे। इसकी 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। यदि आपको हमारी पहली 3 क्लास देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पे आपको सारी की सारी क्लास सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। ये आपको चुनाव से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये आपको कैसे सोल्व करने हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हुए। देखिए, अवैध मत का क्या मतलब है। अवैध मत का मतलब होता है इनवैलिड। अब इनवैलिड का मतलब ये होता है कि जो वोट किसी भी उम्मीदवार की तरफ काउंट ना किए जाए, किसी भी उम्मीदवार की तरफ काउंट ना किए जाए। ये वैसे वोट होते हैं जो आपके कैंसिल हो जाते हैं। जैसे कि आपने वोट डाला और आपने 2 उम्मीदवारों को एक साथ बटन दबा दिए तो आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। यदि आपने पेपर से वोट डाला तो और आपने पेपर गलती से गलत फोल्ड कर दिया और 2 उम्मीदवारों पर मोहर लग गई तो आपका वोट कैंसिल माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। ठीक है। तो अब जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्रदान किए, वह 98 मतों से जीता। इसमें 2 चीजें दे रखी है, एक तो परसेंटेज दे रखी है और ये दे रखा है कि कितने मतों से जीता। तो आपको पता है जीतने वाले जो कैंडिडेट था उसे मिले 52%। तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? 48%, क्योंकि परसेंटेज हमें निकालना है 100 में से और यहाँ पर 2 ही उम्मीदवार हैं, तो इस वजह से इन दोनों का कितना हो जाएगा? 100%। तो जीतने वाला कितने परसेंट से जीता? 4% से। लेकिन ये कह रहा है 98% वोटों से जीता, तो 4% कितने के बराबर हो जाएगा? 98 के। अब 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 2/4 मतलब 1/2। तो 1% की वैल्यू आ गई 24.5, 24.5, 24.5 आ गई 1% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 2450। तो 2450 मत तो ऐसे हैं जो आपके वैलिड है, जो आपके वैध है, जो किसी ना किसी उम्मीदवार की तरफ काउंट हुए हैं। लेकिन 68 मत ऐसे भी हैं जो आपके काउंट नहीं हुए। तो कुल मत कितने थे? 2450 में 68 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2518। 2518 कैसे जोड़ा हमने? डायरेक्ट देखिए, 68 को आप 2 हिस्सों में तोड़ लीजिए, 50 और 18। तो 2450 में जब 50 जोड़ेंगे 2500 और 18 2518। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या। देखिए, एक उम्मीदवार को मिले 40% और ये हार गया था। दूसरे को कितने मिले थे? 60%, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार थे, तो दोनों का मिला के 100% हो जाएगा। तो ये कितने परसेंट से हारा था? ये हारा था 20% से। अब 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 298। 298। अब 1% की वैल्यू निकालेंगे आप तो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 14.9। अब नेट डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, पहले इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10%। तो कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे 149 और फिर इसे ये कितना? 10%। अब जो है 1% की निकालने के लिए आपको एक अंक के बाद में 0 लगा देना है, एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देना है। 149 आ गया, एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 14.9। तो 1% की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है? डाले गए कुल मत। तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1490। 1490 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यदि चुनाव में 3 प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा, पहले प्रत्याशी को 40%, दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले? देखिए, 3 प्रत्याशी थे, पहले को कितने मिले? पहले को मिले 40%, दूसरे को मिले 36%। पहले को 40%, दूसरे को 36%, कितने हो गए? कुल
76% हो तो इन दो के हो गए। अब तीसरे को कितने मिलेंगे, तीसरे को कितने मिलेंगे, 76 घटा देंगे 100 में से, 100 माइनस 76 कितने मिलेंगे, ये मिलेंगे 24%। 24%। अब ये 24% आ गए तीसरे के, लेकिन यहाँ पे आपको परसेंटेज में नहीं पूछ रखा, मतों की संख्या पूछ रखी है, तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो आपको परसेंटेज से मतों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इस 36,000 का यूज करेंगे। ये 36,000 क्या था, 100% की वैल्यू थी, क्योंकि ये कुल मत थे, कुल मत हम मानते हैं 100, तो 100% कितने के बराबर है, 36,000 के। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 360। और 24 की गुणा जब 360 में करेंगे तो 0, 6 चौक 24 का 4, कैरी 2, 6 दूनी 12 और 12 24 और 2 26, कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यह आ जाएगा 8640। 8640 आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। देखिए हम आपको बताते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। देखिए यहां पे था 360 और 24, तो 360 की जगह आप 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 और 24 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में 0 लगा दीजिए। 36 और 24 की मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं एक लाइन में, देखिए 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, इन दोनों की तिरछी गुणा 4 और 3 की और 6 और 2 की, और इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, 12 12 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। तो इतना आ गया, एक 0 और लगाना था क्योंकि 360 था। बस इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे, कितना आ जाएगा 8640। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है, ए 20% बचाता है और 80% खर्च करता है। तो देखिए हम किसी भी संख्या में यदि कोई वेतन की बात आ रही है तो वेतन में क्या है, हम उसका वेतन मानते हैं 100%, और जितने प्रतिशत खर्च है और तो उसे घटा देंगे, तो जब खर्च घटा देंगे हम आय के अंदर से तो क्या हो जाएगा, बचत निकल जाएगी। तो वेतन कितना माना था हमने, 100 रुपए। अब उसमें से 20 तो बचाता है, तो खर्च कितना करता है, खर्च करता है 80 रुपए। 80% खर्च कर देता है या 80 रुपए खर्च कर देता है। तो 80%, लेकिन ये व्यय कितना दे रखा है, ये दे रखा है 6000। तो 80% की वैल्यू कितनी है, दे रखी है 6000। 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 6000 को डिवाइड करके, 0 से 0 कैंसिल, 8 7 56, 750। और फिर क्या निकालना है आपको, 20% की वैल्यू, क्योंकि आपसे पूछ रखा है उसका मासिक बचत। अब बचत कितनी है, 20%। 20% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, देखिए ये 1% की वैल्यू आ जाएगी 75। 1% की वैल्यू 75, 10% की आएगी 750। ठीक है, 1% की वैल्यू आ जाएगी 75, 1% की 75, और तो ये 20% की आ जाएगी 1500। तो ऑप्शन नंबर सी। आप इसे दूसरी तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। दूसरी तरह से कैसे, देखिए आपको क्या दे रखा था, आपको दे रखी थी 80% की वैल्यू, तो आपका मेन टारगेट क्या था, आपका मेन टारगेट था 20% निकालना। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था 20%। कैसे, क्योंकि मासिक बचत निकालनी है, मतलब 20% निकालना है, तो 80 से 20 लाने पर आपको क्या करना होगा, 4 से डिवाइड। तो इधर भी आप 4 से डिवाइड कर देंगे, 1/4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1500। तो 6000 का 4 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 1500। चलिए आगे चलते हैं। राम ने कुल रुपयों में से 20% धन खो दिया, शेष का 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास में 480 बचे। और फिर राम के पास में आरंभ में कितना धन था। ठीक है, देखिए क्या था, राम के पास में 100 रुपए माने हमने, ठीक है, 100 रुपए थे, उसमें से 20% तो उसने खो दिए, तो अब इसके पास में कितने बचे, 80।
हमने राम के पास में माने 100 रुपए, 20% खो दिए, मतलब 100 का 20% हो गया 20, 20 तो खो दिए, 20% खो दिए, 20% खो दिए। अब इसके पास में बचे 80। अब 80 का 25% खर्च कर दिया। 80 का 25% कितना होता है? 80 का 25% होता है 20, क्योंकि 25% कितना होता है 1/4। अब किसी भी चीज 80 का 1/4 कितना हो जाएगा 20, तो 20 तो इसने खर्च कर दिए। तो अब कितने बचे इसके पास में? बचे 60 रुपए। अब इसके पास में बचे 60 रुपए। अब ये कह रहा है उसके पास में 60 नहीं 480 बचे। हमारे हिसाब से तो बच रहे हैं 60 रुपए, अब इसके हिसाब से बच रहे हैं 480। 60 बराबर 480, तो हमारा एक बराबर कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 1 बराबर 8। तो हमारा एक इसके 8 के बराबर है। अब आरंभ का निकालना है, आरंभ में कितने थे? तो आरंभ में हमारे हिसाब से थे 100 रुपए, तो हमारा एक इसके 8 के बराबर है, तो इनके कितने हो जाएंगे? 800। तो कितना आंसर आ जाएगा? 800, क्योंकि आपको आंसर क्वेश्चन के हिसाब से ही देना है। देखिए करना क्या होता है इसमें, आप किसी भी चीज को 100% मानिए अपनी तरफ से और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे क्वेश्चन आप सोल्व कर देंगे उसके बाद में क्या है, जो क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है उससे कंपैरिजन कर लीजिए और जो आंसर आएगा वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है और वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है, तब उसकी बचत बढ़ेगी। देखिए पहले कोई व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा था और उसमें से 75 रुपए खर्च कर रहा था। 100 का 75% कितना हो जाएगा? 75। तो 75 रुपए उसमें से खर्च कर रहा था, तो पहले बचा पा रहा था 25 रुपए। पहले कितने बचा रहा था? 25। उसकी आय 20% बढ़ गई, जो 100 थी अब हो गई 120। 20% बढ़ गई मतलब 120 हो गई। और उसका खर्च भी 10% बढ़ गया। जो पहले 75 था, अब 75 में 10% की वृद्धि हुई। अब 75 का 10% कैसे निकालेंगे? हमने आपको बताया था 10% निकालने के लिए आपको एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देना है। तो 75 का 10% कितना हो गया? 7.5। तो 7.5 की ओर वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो गया? ये हो जाएगा 82.5। 82.5। अब 120 रुपए कमा रहा है और 82.5 82.5 रुपए खर्च कर रहा है, तो अब कितने बचा रहा है? अब बचा रहा है ये 37.5 रुपए। अब 37.5 रुपए बचा रहा है। अब इसमें क्या बोल रहा है? उसकी बचत कितनी बढ़ी? पहले बचत कितनी थी? देखिए एक बचत तो यही थी ना, यहां पे हमने बचत लिखा था, ये आय और ये था खर्च। तो पहले बचत कितनी थी? 25, अब हो गई 37.5। कितनी बढ़ी? ये बढ़ी 12.5। कितने पर? पहले कितनी थी? 25। तो जितने पर बढ़ी वो लिखा जाता है नीचे 25। कितनी बढ़ी? 12.5 गुणा 100। 12.5 से 25 कितने बार जाएगा? 2 बार, और 2 से 100 50 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 50%। इसका आंसर आ जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ये कैसे किया था आपने? इसमें आपको सोल्व कर देना है और इसमें पूछ रहा है लास्ट में उसकी बचत कितनी प्रतिशत बढ़ी। तो बढ़ी कितनी? 12। किस पर? 25 पर। तो सोल्व करके आ जाएगा 50%। और यदि बोलता कि इसकी बचत कितनी हुई, तो कितनी हो गई थी? 37.5%। 37%। पहले कितनी थी? 100, अब कितनी हो गई थी? 37.5% और 37.5% हो गई थी बचत। लेकिन यदि इसमें पूछ रखा है कितनी बढ़ी, तो बढ़ी कितनी? 50%। गौरव ने 38,460 अपने घर की मरम्मत पर खर्च किए, 24,468 होम थिएटर पर खर्च किए, तो कुल धनराशि का बचा हुआ 28% उसके पास में नकद है। कुल धनराशि कितनी थी? देखिए इसने 38,000
460 रुपए तो मरम्मत पर खर्च किए। अब 24,468 रुपए खर्च किए होम थिएटर पर। तो कुल खर्च निकाल लेंगे यहां से दोनों को जोड़ के। कुल खर्च कितना हो गया इसका? 8, 6 दूनी 12, कैरी 1, 9, 1, 6, ये हो गया 62,928। 62,928, ठीक है। अब ये इतने रुपए इसने खर्च, कुल खर्च में आ गए इसके। तो कुल धनराशि का 28% वो बचाता है। यहां से आपको क्या समझ में आया? 28% बचाता है। हमने आपको एक चीज बताई थी कि आपको आय हमेशा 100% माननी है। यदि 100 रुपए कमा रहा है, 28 रुपए खर्च कर रहा है, तो कितने बचाएगा? 72। तो ये कितना बचाएगा? 72%। 72% इसने बचा लिए। तो ये 72% इसके 72% इसने खर्च किए, क्योंकि ये 28 क्या है? बचत है। 28 बचत है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 72% के। क्यों? ये भी कुल खर्च है 62,928, और परसेंटेज में बात की जाए तो ये 72% खर्च करता है। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से आप कंपैरिजन करके। 72 से आप 62,928 को भाग दीजिए, तो 8 बार जाएगा। 8 दूनी 16, कैरी 1 और 57 और जी 3, 5, 2, 7, 7, 7, 49 और 14, 4 और 4 बार हो जाएगा 8, ठीक है। अब ये कितना आ गया? 1% की वैल्यू आ गई आपकी 874 आ गई 1% की वैल्यू। तो उस अब आपसे पूछ रहा है कुल धनराशि। कुल धनराशि कितनी मानते हैं हम? 100%। आय या कुल धनराशि कितनी मानते हैं? 100%। तो कितने आ जाएगी? ये आ गई आपकी कुल धनराशि, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सरकारी सहायता प्राप्त किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। इनमें से 20% लड़के तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। देखिए, आपको एक चीज में विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे दे रखा है छात्रवृत्ति नहीं मिलती, और छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले कुल विद्यार्थियों को प्रतिशत। यहाँ पे आपसे पूछा है प्राप्त करने वाले, यहाँ पे पूछा है प्राप्त करने वाले, और ये जो दे रखा है ये नहीं मिलने वाले। तो यहाँ पे क्या है? बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है? ये दे रखा है 3:2। 3:2। इसका मतलब, अनुपात का क्या मतलब होता है कि यदि 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं यदि 300 लड़कियां हैं, 300 लड़के हैं तो 200 लड़कियां हैं। 300 बॉयज हैं तो 200 गर्ल्स भी हैं। अनुपात का एक सीधा सा मतलब है कि कोई भी रेशियो अनुपात में यदि दे रखा है तो उसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त एक है कि आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड जो भी करना है वो दोनों ही संख्याओं में करना है। किसी एक संख्या में आप मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। आपको यदि करना है तो दोनों ही संख्याओं में डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब कुल बच्चे कितने हो जाएंगे? बॉयज और गर्ल्स अगर पूछे, गर्ल्स और बॉयज पूछे तो कितने हो जाएंगे? कुल हो जाएंगे 500। तो अब हम जो भी निकाल रहे हैं यहाँ पे हम निकाल रहे हैं 500 में से। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए, इनमें से 20% लड़के तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब लड़के 300 है, इसमें का 20% कितना हो जाएगा? इसका 20% 10% हो जाएगा 30, एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, 20% हो जाएगा 60। तो 60 तो लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, और लड़कियों को कितनी को नहीं मिली? लड़कियां थी 25%। तो 200 का 25%, 25% कितना होता है? 1/4 होता है। तो
तो इसका 1/4 कितना आ जाएगा 50। तो 50 लड़कियों को नहीं मिली, कुल कितने बच्चों को नहीं मिली, 110 बच्चे ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। अब मिली कितनों को, 500 में से घटा देंगे 110, 500 में से 110 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 390। 390 बच्चे ऐसे थे जिन्हें छात्रवृत्ति मिली। तो आपको छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा है। यदि ये पूछता कितने बच्चों को, कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली, तो मिली थी 390 को, लेकिन यहाँ पे पूछा है प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 390/500, क्योंकि 500 में से निकालना है, कुल छात्र तो 500 है, गुणा 100। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 78%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए तथा शेष का 70%, ये एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसकी आय कितने प्रतिशत बचा। देखिए ये अपनी आय का 40% तो कर रहा है भोजन पर और 20% कर रहा है मकान पर। कुल कितना खर्च कर रहा है, ये कर रहा है 60% खर्च कर रहा है। अब ये 60% खर्च कर रहा है, इसकी आय हम मानते हैं 100 रुपए, ये 100 रुपए कमा रहा था, तो 40% कितना हो जाएगा 40 और 20% हो जाएगा 20, तो कुल 60 रुपए तो इसने खर्च कर दिए। अब इसने बचाए कितने, 40 रुपए बचाए थे, 100 में से अब 40 रुपए बचे इसके पास में। अब ये कह रहा है ये बचे हुए का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देगा। अब 40 का 70%, इसका 70%, 10% कितना हो जाएगा 4 और 70% इसका 7 गुना 7 चौक 28। अब 28 रुपए इसने और खर्च कर दिए। अब किस पे खर्च किया 28 रुपए, बच्चों की शिक्षा पर। अब कितने बचे इसके, 40 में से 28 घटा देंगे, अब इसके पास में बचे 12 रुपए। अब वो 12 रुपए इसके पास में बचे। अब ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत बचा, तो 100 रुपए लिए थे इसने, अब उसमें से 12 रुपए बचे, इसकी आय थी 100 रुपए और उसमें से अब इसके पास में 12 रुपए शेष है। तो जो आय होती है उसे नीचे लिखते हैं, 100 अपॉन में आ जाएगा और 12 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 12%। 12% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक कार्यालय में 40% महिलाएं कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। देखिए एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर महिला कर्मचारी दे रखे हैं 40%, तो आपको पता है किसी भी कार्यालय के अंदर महिला और पुरुष दोनों होते हैं, महिला और पुरुष दोनों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 40% महिलाएं, तो दो ही तरह के लोग होते हैं। तो इसमें 40% महिलाएं दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया 60% होंगे पुरुष। तो हम मानते हैं कि कार्यालय के अंदर 100 लोग थे, 100 व्यक्ति थे, जिसमें से महिलाएं कितनी थी, वुमेन थी 40 और मेल थे, आदमी कितने थे, व्यक्ति मेल थे 60, फीमेल थी 40 और मेल थे 60, तो 40% महिलाओं में। अब 40 में से 40%, 40 का 40% कितना हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 4 और 40% हो जाएगा 16, तो सही 16 तो महिलाएं प्लस 60% पुरुष। अब 60 का 60%, 10% कितना हो जाएगा 6 और 60% कितना हो जाएगा 36। 60% कितना हो जाएगा 36। कितने लोगों ने वोट दिया, तो ये दिया कितने लोगों ने, 52 लोगों ने। अब हमने कितने लोग मांगने थे एक कार्यालय के अंदर, हमने मांगने थे 100, तो जितने मानते हैं उसे लिख देते नीचे, कितने लोगों ने दिया 52 ने, इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, कितना आ जाएगा 52%। या आप डायरेक्ट वहां से भी सोल्व कर सकते थे, क्योंकि हमने माना ही 100% था, 100% के लिए 100 माना था,
तो एक व्यक्ति 1% के बराबर हो जाएगा। तो 52 लोगों ने यदि वोट दिए तो हमें कितने परसेंट वोट मिले? ऑप्शन नंबर डी 52%। आपको ये भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो बेसिक बता दिया ताकि आप ये ना कहें कि हमें बेसिक से नहीं कराया। ठीक है, चलिए आपका ये परसेंटेज वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब कल से हम करेंगे इससे अगला चैप्टर डिस्काउंट और उसके बाद में करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।